जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। प्रॉपर्टी की को ओनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर दो लोगों का मुश्तरका खाता है या दो तीन जो फॉर एग्जांपल बहन भाई हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी में हिस्सा है या सेम प्रॉपर्टी है, तो उसमें उसके दो ओनर्स हैं, तो उसको कहेंगे कि को ओन्ड प्रॉपर्टी है, मतलब वो दोनों जो हैं उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और इस तरह के केसेस में जो ज़्यादातर सवालात आते हैं वो यही आते हैं कि क्या इनको कोई एक मालिक सेल कर सकता है। मैंने एक रीसेंट प्रॉब्ली लेक्चर में ये बताया था कि जब तक आपके पास जीपीए ना हो, जर्नल पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम द अदर को ओनर, तब तक आप उस प्रॉपर्टी पे किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको उस जीपीए की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आपने उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी जो है ट्रांजैक्शन करनी है या उस प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करना है, किसी किस्म का काम करना है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको जो है वो जो आपका को ओनर है उसके आपको सिग्नेचर्स चाहिए होंगे और उसके साइन अंगूठे के साथ वो चीज़ हो सकती है, उसकी एब्सेंस में नहीं हो सकती। तो इसमें फिर काफ़ी, क्योंकि को ओनरशिप में फिर ये भी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो उसको बाउंड करती हैं कि आपके जो को ओनर्स हैं उनके एक दूसरे के साथ किस किस्म का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मुतअद्दिद फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं डिफरेंट केसेस में कि जो है वो फ्रॉड कर दिया जाता है को ओनर की तरफ से, और फिर उसको बाद में जो है वो आगे जाके वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता या मिल नहीं पाता। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि को ओनर्स जितने भी हैं उन सब की लीगल वैल्यू उतनी ही होती है। अगर आपके एक कनाल में 2 मरले का भी को ओनर है, ही हैज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव मेड फॉर द ट्रांजेक्शन, और अगर वो साइन नहीं होते तो डैट इज़ नॉट अ वैलिड सेल या वैलिड परचेज़। और वो उसमें हमने इवन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हुए भी काफ़ी लोग फ्रॉड का सामना करते हैं, इसीलिए कि को ओनर्स के साइन नहीं होते या कुछ बहन भाई आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उनके बिहाफ पे एक भाई या बहन उसकी डील कर लेता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनको तो बाद में जब वो दूसरे बहन भाई वापस आते हैं तो उसके अगेंस्ट स्टे ले आते हैं और उसमें उसको जो है कंटेस्ट करते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ। और क्योंकि एक क्वेश्चन था तो इसको हमने आंसर भी कर लिया। इट्स 7 PM और अभी ऑफिस से जो है वो वापसी की तरफ हैं, और ये जो किताब भी मैंने आपको शायद इसका बताया भी था, दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग, और ये केस लॉ कल के लिए, और दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड आई होप ये को ओनर्स वाली बात जो है वो क्लैरिफाई होगी।